बहुत सुंदर गवाही सुनने को मिला। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रचार कर चुके हो, ठीक है। आज गवाहियों के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा प्रभु सही में अच्छे हैं, प्रभु भले हैं, प्रभु सराह योग्य है और वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। उनका विश्वास योग्य हमेशा हमारे साथ बना रहता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और पिछले महीने का थीम कोई बताएगा, क्या थीम था पिछले महीने? क्या था? एक्सपीरियंसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अलौकिक बातों को अनुभव करना। और मैं विश्वास करता हूँ आप सबों ने अलौकिक बातों को अनुभव किया है और पिछले महीने प्रभु ने आप सभी से बातें किया है, ये मैं विश्वास करता हूँ। क्या प्रभु ने आप सबसे बातें किया है पिछले हफ्ते, पिछले महीने? निश्चय आपसे प्रभु ने बातें किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और ये महीने जो है अगस्त का महीने है और आज का दिन जो है इस महीने का पहला संडे है। और पहला संडे हमारे लिए खास होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि हम गवाहियों को सुनते हैं। प्रभु आपके जीवन में जो नई नई बातों को किया है, उन सारे बातों को हम सुनते हैं। और क्या है, पहले संडे में हम कुछ भोजन करते हैं, ठीक है। आज भोजन भी रखा गया इसलिए खास है, बाकी दिनों पे नहीं होता है। और क्या है कि हम टीम प्रभु जो देते हैं, क्योंकि हम TCLM में हर महीने में प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मलाड के लिए, हमारी कलीसिया के लिए आप क्या सिखाना चाहते हो। हमारी कलीसिया का जो अवस्था है, जिस आत्मिक अवस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक कदम आगे जाने के लिए क्या सिखाना चाहते हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु विश्वास योग्य है और प्रभु हर महीने हमें थीम देते हैं और हर महीने हमसे बातें करते हैं। तो इस महीने का थीम जानने के लिए क्या आप उत्साहित हैं? हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पढ़ेंगे हम, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। और ये वचन जो है आप सबका जाना पहचाना वचन है। मैं आपको पढ़ लेता हूं आप सबके लिए। 3 का 20, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20वां वाक्य। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। कौन द्वार पे खटखटाता है? यीशु। कौन? यीशु। किसके द्वार पे? हमारे द्वार पे। किसके द्वार पे? हमारे द्वार पे। ये अंत के दिनों के समय की बात है, अंत के दिनों की कलीसिया की बात है। और जीसस कह रहे हैं कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। किसके द्वार पे? हमारे द्वार पे। तो किसको खोलना है द्वार? किसको खोलना है द्वार? हमें ही खोलना है। तो इसमें सुंदर बात यह है कि यीशु मसीह जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आने वाले हैं, है कि नहीं? यीशु मसीह जबरदस्ती हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जबरदस्ती यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं। कैसे आएंगे? जब हम दरवाजा को खोलेंगे, जब हमारे हृदय को खोलेंगे, तभी ही जीसस क्राइस्ट हमारे हृदय में आ सकते हैं। जब तक हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, तब तक जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में नहीं आ सकते। हालेलुया। तो लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है, सबसे सुंदर बात यह है कि यीशु मसीह खड़ा है द्वार पे। हालेलुया। सबसे सुंदर बात यह है कि यीशु मसीह हमारे करीब है। और दूसरी सुंदर बात क्या है? यीशु मसीह खटखटा रहे हैं। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है कि यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहते हैं। हालेलुया। ये इससे बड़ी सुंदर बात क्या हो सकता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहते हैं। और उससे अच्छी बात ये क्या हो सकता है? तो हमें क्या करना है? हमें अपनी हृदय को खोलना है। तो इस महीने का शीर्षक क्या है कि ओपन डोर फॉर हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति के लिए दरवाजे को खोलना। ऋतिक भाई तुम दिखा दो, क्या इतना स्लो हो। हालेलुया। ओपन डोर फॉर हिज प्रेजेंस। प्रभु की उपस्थिति के लिए दरवाजे को खोलना। हालेलुया। दरवाजा खुला हुआ है और क्या है? लाइट आ रहा है। लाइट को और थोड़ा बढ़ाना, ठीक है, अगली बार
बहुत ज्यादा लाइट होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति के लिए अपने डोर को खोलना। हालेलुया। क्या हम प्रभु के लिए अपनी डोर को खोलेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे? अगर हम खोलना चाहते हैं तो हम ताली बजा के अपने हृदय को हम खोलेंगे। हालेलुया। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भोले हैं और प्रभु सराय जैसे है। तो सबसे पहले आज हम ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि पहला संडे कई सारे एक्टिविटीज होता है। हमारे बच्चे लोग गवाही दिए, बच्चों से हमें उत्साहित किए। और बच्चे लोग क्या किए? बच्चे लोग एक्शन सम किए, फिर आप लोगों ने गवाही दिया। तो समय कम होता है, तो इसी जो आज के दिन केवल हम थोड़ा ऊपर की बातों को देखेंगे, केवल इंट्रोडक्शन को देखेंगे, केवल हम परिचय को देखेंगे, और बाकी समय में क्या है, हम उसकी गहराई बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति को जानने के लिए हमें सबसे पहले पुराना करार के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। पुराने करार के पास जाना पड़ेगा। पुराना करार में प्रभु की उपस्थिति को के साथ किसका तुलना किया गया है? कोई बताएगा? पुराने करार में कोई विशाल? पुराना करार में सुशीला सिस्टर को पता है लगता है? कोई नहीं। प्रेजेंस ऑफ गॉड। नए नियम में प्रेजेंस ऑफ गॉड है, तो पुराने नियम में क्या है? आर्क ऑफ गॉड, वाचा का संदूक। ठीक है। पुराने नियम में वाचा का संदूक मतलब नए नियम में प्रभु का उपस्थिति। आर्क ऑफ गॉड मतलब प्रभु का उपस्थिति। और प्रभु की उपस्थिति का शुरुआत कहां से हुआ था? आर्क ऑफ गॉड का शुरुआत कहां से हुआ था? हम देखने वाले हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 25 अध्याय 10 से लेकर 16 तक। हालेलुया। हम इसको पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं ऋतिक को कहूंगा उस इमेज को थोड़ा दिखाना। आर्क ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। वाचा का संदूक, उसका इमेज को देखेंगे। और परमेश्वर कहते हैं, किसको कहते हैं? मूसा को कहते हैं। ये है वाचा का संदूक। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। ये वाचा का संदूक को इसलिए बनाया गया था, जो प्रभु ने पत्थर के लकीरों पे 10 आज्ञा दिया था उसको रखने के लिए। हालेलुया। और ये हारून का ये है, क्या है? लाठी है, और ये मन्ना है। ये तीनों चीजों को रखने के लिए, वाचा का संदूक बनाने के लिए परमेश्वर किसको कहा था? मूसा को कहा था। और मूसा को कहा था 25 का 10 से लेकर 16 आयत तक लिखा गया है। मूसा को कहा था कि बबुल के पेड़ की लकड़ी लेना और एक बक्स टाइप का बनाना, एक संदूक बनाना, और उसका लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई जो है 1.5 हाथ होना चाहिए। और क्या करना? ऐसे बक्स को बनाना और सोने से क्या है? मड़वाना। उसके अंदर बाहर देखो शाइनिंग हो रहा है, सोने से मड़वाना है। और उसके 2 अलंगों पे क्या करना है? 4 जो है सोने की कड़े लगाना। एक दोनों बाजू पे लगा गया है, कड़े लगाना। और क्या करना है? उस बबुल के लकड़ी को लेके 2 डंडे लेना और उसके ऊपर भी क्या है? सोना का प्रलेप देना। और उसको क्या करना? ये दोनों कड़े के अंदर डालना, ताकि जब उसको कहीं लेके जाना हो तो लेवी लोग उसको 4 लेवी लोग कांधे पे उठा के चारों बाजू में लेके जा सके। और उसके ऊपर 2 क्या है? कवर में क्या है? सराफत, 2 सराफत को रखा गया है। तो ये चीजें क्या है? वाचा के संदूक को दर्शाता है। और उसको क्या है? उसके नीचे, उसके अंदर क्या रखना है? प्रभु ने जो 10 आज्ञा दिया था, हारून का लाठी और मन्ना, ये तीनों चीजों को कहां रखना है? आर्क ऑफ गॉड के अंदर रखना है। कहां रखना है? संदूक के अंदर ये तीनों चीजों को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या एडवांटेज है? इजराइल लोगों के लिए एडवांटेज था, जहां प्रभु का संदूक है वहां कोई गड़बड़ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर प्रभु के संदूक है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लड़ाई में भी वो जीतते रहेंगे, कोई मतलब भूखमरी नहीं होने वाला है, सूखा नहीं होने वाला है, मतलब परिवार में कोई समस्या नहीं होने वाला है, इजराइल देश में कोई समस्या नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का संदूक है, इसका मतलब प्रभु है। अगर ये कहां है वहां क्या है? प्रभु है। अगर ये नहीं है तो मुश्किल बात है, ये नहीं है तो लड़ाई पे भी हार जाएंगे, ये नहीं है तो सूखा आ जाएगा, ये नहीं है तो संकट आ जाएंगे, ये नहीं है तो विपत्ति भी आ जाएंगे। इसका मतलब इसका महत्व कितना ज्यादा है।
हालेलुया। और एक बार ऐसा हुआ, पहला सामुएल 4:1 में देखेंगे, इजराइल लोग क्या है, पाप में डूब गए। ये वाचा का संदूक को शिलो देश में रखा गया था, शिलो नगरी में रखा गया था, लेकिन वाचा का संदूक में सेवकाई करने के लिए मनुष्य को क्या है, पवित्र होना पड़ता है, ठीक है। और परमेश्वर ने किसको ठहराया था, एली को, हारून के वंशज को ठहराया था कि वो लोग पवित्र जीवन को जिए, अपने आप को दूसरे लोगों से क्या करे, वो अलग करे, अलगाव जीवन को सेट अपार्ट करे, सैंक्टिफाई करे, कंसिक्रेट करे, पवित्र जीवन को जिए, ताकि वो वाचा का संदूक के सामने क्या है, सेवा कर सके। लेकिन एली का जो पुत्र, दो पुत्र थे, एक का नाम हफनीस था और एक का नाम फिनहास था, और दोनों ने क्या किए, पाप किए। वाचा का संदूक में वो कार्य करते हुए भी, वाचा का संदूक की सेवकाई करते हुए भी, परमेश्वर के भवन में सेवकाई करते हुए भी, वो लोग व्यभिचार में, वो लोग पाप में डूब गए। इसीलिए परमेश्वर क्या है, असंतुष्ट थे। हालेलुया। और क्या होता है, इन बीचों में इजराइल और फिलिस्तीन देशों की लड़ाई होता है। हालेलुया। इजराइल और फिलिस्तीन देशों की लड़ाई होता है। इजराइल लोग क्या है, एबेनेजर में अपनी कैंप को बनाते हैं, अपनी छावनी को बनाते हैं, और जो है और फिलिस्तीन लोग जो है अपने देश में, अपनी जगह पे अगले उनके सामने क्या करते थे, वो लोग छावनी को बनाए थे। हालेलुया। और क्या होता है, उनके पास वाचा का संदूक था, लेकिन कहां था, शिलो में था, और जहां भी जाते थे वो वाचा का संदूक लेके जाते थे लड़ाई करने के लिए। और क्या हुआ कि फिलिस्तीन लोगों ने इजराइल लोगों को उस लड़ाई में हरा दिया, और तब इजराइल लोगों ने सोचने लगे कि क्या हो गया कि हम फिलिस्तीन लोगों से हार गए, क्या हमसे क्या बड़ी गलती हो गई। तो इजराइल लोगों की जो एल्डर्स है, जो एक्सपीरियंस लोग है, उन्होंने कहा कि वाचा का संदूक को तुम इस लड़ाई की जगह पे लेके आओ, हमारे कैंप पे लेके आओ। इस वाचा का संदूक को, आर्क ऑफ गॉड को कैंप में लेके आओ, और कैंप में जब तुम लेके आओगे तो क्या होगा, हम सब लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, वाचा का संदूक लेके आए वो लोग, हफनी और फिनहास जो है वाचा का संदूक लेके आए, और वाचा का संदूक जब उनके कैंप में आया तो वो लोग क्या हुए, वो लोग चिल्लाने लगे, वो लोग जय जयकार करने लगे, इतना जय जयकार करने लगे कि फिलिस्तीन लोग डर गए, क्योंकि ये जान चुके थे, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि अब तो वाचा का संदूक आ गया है, अब तो आर्क ऑफ गॉड आ गया है, अभी हमें कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। और फिर लड़ाई होता है, फिलिस्तीन लोग भी डर जाते हैं, फिर भी चाहते हैं कि वो हम उनके साथ लड़े, और फिलिस्तीन लोग इजराइल को हमला किए। वाचा का संदूक होने के बावजूद भी, हालेलुया, इजराइल लोग क्या है, हार गए। हालेलुया। इजराइल लोग वाचा का संदूक होते हुए भी उनके पास, वो लोग फिलिस्तीन लोगों से, पैलेस्टाइन के देशों से वो लोग हार गए। और उसके बाद क्या है, फिलिस्तीन लोग कई सारे इजरायलियों को मार डाला, और वाचा का संदूक को भी अपने साथ लेके चले गए। हालेलुया। हफनी और फिनहास को भी मार डाला, जो एली के जो संतान थे, जो वाचा का संदूक की सेवकाई करते थे, उनको भी उन्होंने मार डाला। और उस समय क्या है, एली का जो बहू, फिनहास की जो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट थी। हालेलुया। और जब उनको पता चला, जब एली को पता चला कि वाचा का संदूक को लिया जा चुका है, तो एली उसी समय उनका डेथ हो जाता है। हालेलुया। जब फिनहास की वाइफ को पता चलता है कि वाचा का संदूक इजराइल से जा चुका है, और हफनी और फिनहास उनकी जो हस्बैंड और उनके भाई का मृत्यु हो चुका है, तब वो क्या किए, उसी समय उस दर्द में बच्चे को जन्म दिया, और उसका नाम क्या रखा, इकाबोद। इकाबोद शब्द का अर्थ है परमेश्वर की महिमा इजराइल से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा चला गया। उसी दिन से वाचा का संदूक कहां से चला गया, इजराइल देश से बाहर चला गया। और फिलिस्तीन लोग खुश थे कि वाचा का संदूक होने के बावजूद भी हमने इजराइल लोगों को हरा दिया। हालेलुया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर जो है, दागोन जो है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। और उन्होंने एबेनेजर से लेके वाचा का संदूक को कहां लेके गए, अपने मंदिर में लेके गए। दागोन उनका क्या है, देवता था, और दागोन के पास लेके गए, और दागोन के सामने किसको रखे, वाचा का संदूक को रखे। हालेलुया। अगले दिन जब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि वाचा का संदूक के सामने दागोन जो है, उनका जो देवता है, ऐसे आधे मुंह गिरा पड़ा है,
हालेलुया। ये तो गड़बड़ी वाली बात है कि बाचा का संदूक के सामने उनका जो देवा देवती जिनको मानते हैं वो गिरा पड़ा है, उसको फिर ठीक करके रख देते हैं बाचा का संदूक के सामने। अगले दिन सुबह जब आके देखते हैं तो फिर बाचा का संदूक क्या है, उनके सामने गिरा पड़ा है। बाचा का संदूक नहीं, दागोन जो है उनके सामने गिरा पड़ा है, उनका गर्दन टूटा हुआ है, उनके हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटा हुआ है। इसका और ये लोग डर जाते हैं। और उनके साथ क्या होता है, अशदोद में ये फिलिस्तीनी लोगों के साथ क्या होता है, ट्यूमर्स, महामारी आ जाता है उनके ऊपर, ठीक है, महामारी आ जाता है और वो लोग चिल्लाने लगते हैं, वो लोग मतलब कराने लगते हैं कि कौन बचाएगा हमें बाचा का संदूक से, क्योंकि ये लोग जान लेते हैं कि इजराइल लोगों का परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आया है, इजराइल लोगों का परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आया है, इसलिए हमारे ऊपर दंड आया है। और उसके बाद क्या है, अशदोद से वो लोग कहां भेज देते हैं, गाद को भेज देते हैं, गाद के देश को भेज देते हैं। और गाद में भी जब जाते हैं तब गाद के लोग परेशान हो जाते हैं। ये अशदोद लोग भाई पीछा तो छुड़ाओ, लेकिन गाद के लोग परेशान हो जाते हैं, उनको टिलटिलिया होने लगता है, उनको ट्यूमर्स होने लगता है, उनको बीमारी होने लगता है, उनको महामारी होने लगता है। और गाद के लोग कहते हैं कि यार भाई उसको भेजो, उसको कहां भेज देते हैं, उनको बोल देते हैं एरकोन देश में भेज देते हैं। और एरकोन देश में जैसे भेज दिया, वो लोग बाचा का संदूक आने से पहले ही भाई हमें मारने के लिए ये संदूक भेजा क्या, हम उसको नहीं रखने वाले हैं। जितना दिन रहा उधर भी बाचा का संदूक ने तबाही मचा दिया, परमेश्वर की उपस्थिति ने उधर भी तबाही मचा दिया। और वो लोग भी कहा गए भाई हम इसको संभाल नहीं सकते, हालेलुया, हम उसको संभाल नहीं सकते। और फिलिस्तीनियों के विद्वान लोगों को बुलाए, फिलिस्तीनी को पंडित लोगों को बुलाए और कहे कि इसका क्या करना है, ये बाचा का संदूक हमारे लिए तो मुश्किल का काम हो गया है, ये बाचा का संदूक हमारे लिए समस्या खड़ा हो चुका है। हम सोचे थे कि हमने इजराइल लोगों को हरा दिया, अब हमारा जीवन सही हो जाएगा, हम जय को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जय को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी दुखों में, हम अपनी संकटों में, हम अपनी बीमारी को जूझ रहे हैं। इस परमेश्वर का प्रकट ऐसे आया है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब इसको कैसे करके भाई इधर से भगाओ और हमें चैन से रहने दो। और वो क्या करते हैं, फिलिस्तीनियों का जो पंडित लोग क्या करते हैं कि भाई ये बाचा का संदूक है, हम उसको ऐसे नहीं भगा सकते, सम्मान के साथ उसको वापस करना है, हालेलुया, सम्मान आदर के साथ उसको वापस भेजना है, दोष बलि देके उनको वापस भेजना है। इसलिए वो कहते हैं कि 5 सोने के ट्यूमर्स बनाओ, 5 सोने के चूहा बनाओ। 5 सोने के ट्यूमर्स मतलब फिलिस्तीन राज्य के 5 राजा को दर्शाता है, 5 चूहे मतलब फिलिस्तीन राज्य के 5 शहर को दर्शाता है। और उनको करके एक नई शहर का गाड़ी बनाओ और दुधार जो गाय है उनके साथ उस गाड़ी में बाचा का संदूक को भेज दो और भाई बच जाओ, ठीक है। और ये बाचा का संदूक को ये क्या करते हैं, भेज देते हैं, हालेलुया। तो बाचा का संदूक कहाँ आता है, बाचा का संदूक आता है बेथ-शेमेश में। और बेथ-शेमेश में जब बाचा का संदूक आता है तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग खेती कर रहे थे, गेहूं काट रहे थे। और बाचा का संदूक जब आता है ये लोग खुशियां मना लेते हैं, अरे बाचा का संदूक हमारे पास आ गया है। और वो लोग उस सगड़ गाड़ी को लेते हैं, उस लकड़ी को लेते हैं, उनको और वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने बलि को चढ़ाते हैं। चट्टान के ऊपर बाचा का संदूक को रखते हैं और परमेश्वर के सामने बलि को चढ़ाते हैं, खुश हो जाते हैं, अभी हमारा परमेश्वर हमारे पास आ गए हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बाचा के संदूक को अंदर क्या है ऐसे झांकने के लिए जाते हैं, ठीक है, बाचा के संदूक के अंदर क्या है ऐसे झांकने के लिए जब जाते हैं, जितने लोग झांकने के लिए गए थे सब लोग साफ हो जाते हैं। मतलब भाई उनके साथ भी गड़बड़ हो रहा है, फिलिस्तीन लोगों के साथ भी गड़बड़ हुआ है, हमारे पास तो परमेश्वर का उपस्थिति रहना चाहिए, ये बाचा का संदूक रहना चाहिए, ये भी क्या है, डर जाते हैं, हालेलुया। और ये किसको खबर देते हैं, ये 1 शामुएल 7 का एक किर्याथरीम के लोगों को जाकर यहोवा का संदूक को उठाया है, उनको मैसेज देते हैं किर्याथरीम लोगों को, किर्याथरीम, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उन लोगों को कहते हैं कि बाचा का संदूक को तुम लेके जाओ भाई, ये हमें बचाओ, इसलिए हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तुम उसको लेके जाओ। और तब क्या होता है, 1 शामुएल 7 का 1, तब किर्याथरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जा टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक के
की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। हालेलुया। कितने जगह गया? सिलो से एबेनजर गया, एबेनजर से कहाँ गया? एबेनजर से अशदोद गया, अशदोद से कहाँ गया? अशदोद से एक्रोन गया, एक्रोन से बेतशहर गया, बेतशहर से कहाँ गया? किर्यातयीम को गया। हालेलुया। किर्यातयीम को गया और उसके बाद कहाँ आया? अबीनादाब के घर पे आया। और अबीनादाब के घर में कितना साल रहा? 20 साल। 20 साल के बाद फिर जब तक शाऊल राजा था तब तक रहा, मतलब 60 ईयर से ज्यादा कहां रहा? अबीनादाब के घर पे रहा। जो बाचा का संदूक इजराइल के लिए मुश्किल हो गया था, जो बाचा का संदूक फिलिस्तीन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, जो बाचा का संदूक गाद के देशों के लिए मुश्किल हो गया था, एक्रोन के लिए मुश्किल हो गया था, उस बाचा का संदूक कहां के रुका? अबीनादाब के घर में रुका। हालेलुया। अबीनादाब के घर में क्यों रुका? क्योंकि अबीनादाब हालेलुया अपने पुत्र को पवित्र किया था। एलीआजर को पवित्र किया गया ताकि बाचा का संदूक रख पाए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर प्रभु की उपस्थिति आपको चाहिए तो आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। एक प्रभु का स्पर्श पा जाना अलग बात है, प्रभु का टच पा जाना अलग बात है, प्रभु का एनकाउंटर पा जाना अलग बात है, लेकिन प्रभु आके हमारे जीवन में रहना, हमेशा हमेशा करे रहना, ये अलग बात है। ये तभी हो सकता है जब कोई पवित्र जीवन को जिएगा। हालेलुया। प्रभु कहे हैं आई विल कम एंड ड्वेल, आई विल विजिट नहीं कहा गया है, प्रभु विजिट कहेंगे ये नहीं कहा गया है। मैं आऊंगा और रहूंगा, मैं आऊंगा और तुम्हारे बीच में रहूंगा। हालेलुया। आज ये दर्शा दिया है, अबीनादाब ने दिखा दिया है, अबीनादाब के पुत्र एलीआजर ने दिखा दिया है लोगों को कि बाचा के संदूक को अपने पास कैसे रखा जाता है। हालेलुया। बाचा का संदूक को सही रीति से नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी आ सकता है हमारे जीवन में। बाचा के संदूक को अगर सही रीति से ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर ये श्राप को लेके आ सकता है, हमारे ऊपर बीमारी को लेके आ सकता है, हमारे ऊपर कष्ट को लेके आ सकता है, हमारे जीवन में समस्या को लेके आ सकता है। लेकिन एलीआजर ने दिखा दिया कि बाचा का संदूक को कैसे रखना है अपने पास। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि केवल हमें टच ना करे एक सेकंड के लिए। प्रभु चाहते हैं केवल कुछ समय के लिए उसके साथ मुलाकात हो, ये नहीं चाहते हैं प्रभु। प्रभु चाहते हैं कि आपके हृदय में हमेशा हमेशा बसा रहे। प्रभु चाहते हैं कि आपके हृदय में हमेशा हमेशा वो बना रहे। हालेलुया। आप ये नहीं कहेंगे प्रभु का उपस्थिति हर जगह पे है, कलीसिया आने की भी जरूरत नहीं है, हर जगह पे है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वो केवल फील कर पाएंगे जो उनके लिए द्वार को खोलते हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति होना अलग बात है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना अलग बात है। हालेलुया। लोग सब कहते हैं कि प्रभु है, प्रभु हर जगह पे है। सब लोग क्यों महसूस नहीं करते प्रभु की उपस्थिति को? क्योंकि सब ने अपने हृदय के द्वार को नहीं खोला है। हालेलुया। एलीआजर ने यह दर्शा दिया है कि बाचा के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को अगर आपको अपने पास रख लेना है, अगर आपको अपने हृदय में रखना है तो आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। आपको होली होना पड़ेगा, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और एलीआजर को पवित्र किया, एलीआजर को कंसेक्रेट किया। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया एलीआजर को कंसेक्रेट किया। इसका मतलब भाई एलीआजर तू बाकी काम नहीं करना है, बाकी चीजों को तू छोड़ दे, बाकी कामों को तू छोड़ दे, जो तू करते आ रहा है उन सारे विषय को छोड़ दे। क्यों? आज से तुझे बाचा के संदूक की रक्षा करना है। आज कलीसिया को प्रभु कह रहा है जो तुम करते आ रहे हो अभी तक उन सारे विषय को छोड़ दो, क्योंकि आज से तुम्हें प्रभु की उपस्थिति के लिए अपने हृदय को खोलना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के लिए अपना हृदय को खोलना है, और हृदय को खोलने के लिए हमें पवित्र जीवन को जीना है। हालेलुया। और पवित्र जीवन के बारे में मैं और ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने 2-3 संडे सिर्फ होली लाइफ के बारे में मैंने सिखाया। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप सबको पता है जब होलीनेस में हम जीते हैं प्रभु का उपस्थिति बना रहता है। हालेलुया। जब हम पवित्र जीवन को जीते हैं प्रभु का उपस्थिति हमारे हृदय में बना रहता है। उसके बाद क्या हुआ? राजा सौल हुआ, ठीक है, राजा हुआ इस्राएल का।
और उसने उसके बारे में, वाचा के संदूक के बारे में ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। उसके बाद कौन राजा हुआ? दाऊद राजा हुआ। ठीक है, दाऊद राजा जब हुआ, उसने क्या कहा कि हम वाचा के संदूक को लेके आते हैं। कहां से लेके आते हैं? अबीनादब के घर से लेके आते हैं वाचा के संदूक को। और दाऊद ने क्या किया? वो वाचा के संदूक को लाने के लिए कहां गया? अबीनादब के घर पे गया, नई सगड़ गाड़ी पे गया। हालेलुया। और कौन है अबीनादब के दोनों बेटे? उज्जा, और क्या नाम है दूसरा? तो बताएगा? तो जो भी है, ठीक है, उज्जा और एक भाई, वो सगड़ गाड़ी को क्या कर रहे थे? वो लोग गाइड कर रहे थे। और वाचा का संदूक क्या हुआ? जो सगड़ गाड़ी में लेके आ रहे थे, पत्थर पर टकराया। जब पत्थर पर टकराया तो वाचा का संदूक हिलने लगा। जब हिलने लगा, ये उन्होंने हाथ बटोर के क्या किया? उसको संभाला। जब उन्होंने छू लिया, तब क्या हुआ? उसी समय वो मर गया। हालेलुया। तब क्या हुआ? तब दाऊद राजा भी डर गया। क्या हुआ? दाऊद राजा भी डर गया कि ये वाचा का संदूक का प्रकोप उज्जा के ऊपर आया है। हालेलुया। सब लोगों ने डर गया, सब लोग डर गए। और कहां रखे? उसको उस जगह पे छोड़ दिए। कहां रखे? ओबेद एदम के घर पे छोड़ दिए। और दाऊद क्या किया? अपने पास चला आया। हालेलुया। लेकिन ओबेद एदम ने क्या किया? ओबेद एदम के घर पे क्यों रह पाया? क्योंकि ओबेद एदम मेजबानी कर पाया। क्या है दूसरा पॉइंट? क्या है? और वाचा के संदूक को, अगर प्रभु की उपस्थिति को आपके हृदय में रखना है, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, सबसे पहले पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा। एंड दूसरा क्या है? प्रभु की मेजबानी करना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा। ओबेद एदम क्या कर पाया? ओबेद एदम कहां का था? गाद देश का था। कितनी टाइट कहा गया है, गाद देश का था। गाद देश से कौन आता है? गलियाद आता है। गाद देश कहां का है? फिलिस्तीन का है, पैलेस्टाइन देश का है। अगर वो देश का कोई व्यक्ति, ठीक है, जिस देश से गलियाद आता है, उसने अगर वाचा का संदूक को वेलकम किया, हालेलुया, उसने वेलकम किया, और वाचा का संदूक उसके घर में बिना गड़बड़े रह सकता है, तो क्यों हम मसीह को जानते हुए भी हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को वेलकम नहीं कर सकते? आपको मेजबानी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहमान नवाज ही होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? आपको वेलकम करना पड़ेगा। जब तक आपका हार्ट, आपका हृदय वेलकम करने वाला हृदय नहीं रहेगा, मेजबानी करने वाला हृदय नहीं रहेगा, तब तक प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर आ नहीं सकता। हालेलुया। जब तक आप मेजबानी नहीं करेंगे, वेलकम नहीं करेंगे, किसी के घर में जाएंगे, कोई आपको बुलाया है, अगर जाएंगे उनके घर बिखरा पड़ा है, तो लगेगा क्या कुछ सीरियस ही नहीं है, हमें बुलाया है, अच्छा लगेगा क्या? रहेगा? प्रभु का उपस्थिति रहेगा? प्रभु का उपस्थिति हमें अच्छा लगेगा रहने के लिए? भाई कब जल्दी घर से निकल जाऊं, और दोबारा जब बुलाए तब मैं सोचूं कि जाना है कि नहीं। हमारा हृदय के भी अवस्था को प्रभु देखते हैं कि ये कैसे वेलकम कर रहा है, क्या मुझे इसका मनोस्ता क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, क्या ये मुझे ग्रहण करना चाहता है क्या? अगर आप ग्रहण करना नहीं चाहते हैं प्रभु को, तो प्रभु आपके हृदय में नहीं आने वाले हैं। हालेलुया। आप अगर आनंद हृदय के साथ, हर्ष मन के साथ प्रभु को वेलकम करने के लिए आप उत्साहित नहीं है, तो प्रभु का उपस्थिति नहीं आने वाला है। आप चाहे कोई भी हो, आप प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको वेलकम करना पड़ेगा। कितने लोग भाग रहे थे यीशु मसीह के पीछे, लेकिन किसने वेलकम किया? जक्कैया ने। हालेलुया। जक्कैया एक पापी था, एक करप्ट क्या था, इनकम टैक्स ऑफिसर था। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या था, मतलब उसका रेपुटेशन सही नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? वेलकम किया। किसको वेलकम किया? यीशु मसीह को। हालेलुया। प्रभु क्या कहे? आज इस घर में उद्धार आया है, आपको वेलकमिंग होना पड़ेगा। हालेलुया। मैं तो नहीं रहने वाला हूं जिस घर में मतलब अरे यार बुलाया है और ऐसे चल रहा है। क्यों भाई? आप लोग भी नहीं रहेंगे। आपको कोई बुलाया है और मतलब इधर इधर की बिखरा हुआ घर बिखरा हुआ है, इधर ये किया गया है, ठीक है, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, आप है बैठे हैं और उधर कोई बात कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है।
आपको आप रहेंगे क्या? नहीं रहने वाले। दूसरी बार बुलाएगा तो आप जाएंगे क्या? नहीं जाने वाले हैं। आपको वेलकमिंग होना पड़ेगा। हालेलुया। जहां अगर आपको अटेंशन दिया जा रहा है, आपको जाना अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा। जहां अटेंशन दिया जा रहा है, जहां आपके बारे में ख्याल रखा जा रहा है, जहां आपके बारे में सोचा जा रहा है, जहां आपको मतलब मेहमान नवाजी किया जा रहा है, आपको जब दोबारा बोले कि अरे पिछली बार गए थे तो ये खिलाए थे, इस बार भी कुछ होगा, ठीक है, इस बार भी जाऊंगा, उत्साहित होकर हम जाएंगे। हालेलुया। पिछली बार गए थे कितना अच्छा ख्याल रखे थे, इस बार भी जाएंगे। प्रभु भी ऐसे है, क्योंकि हमारा स्वभाव किसका स्वभाव आया हमें? प्रभु का स्वभाव। प्रभु का स्वभाव भी ऐसे है, जहां वेलकम किया जाता है वहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या प्रभु को वेलकम करेंगे हम? क्या प्रभु को वेलकम करेंगे? हालेलुया। वेलकम मतलब हमेशा के लिए तैयार है। प्रभु मैं आपके लिए तैयार हूं, हमेशा मैं आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हूं। हालेलुया। सबसे पहले पवित्रता ही चाहिए। दूसरा क्या है? मेहमान नवाजी चाहिए, होस्ट करना है। तीसरा क्या है? दूसरा सामुएल 6:11-12, उसमें कोई हमारे लिए पढ़ेगा। दूसरा सामुएल 6:11, 10, 11, 12 पढ़ेगा कोई हमारे लिए, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, क्योंकि हम टाइम नहीं है, जल्दी खत्म करना है। दूसरा सामुएल 6, 10, 11, 12। हालेलुया। तब दाऊद राजा को यह बात बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया। ओबेदेदोम कहाँ का था? गातवासी था। गातवासी कहाँ है? गलियाद जहां से आया था, फिलिस्तियों देश का था वो। हालेलुया। और उसके घर में कितना महीना रहा वाचा का संदूक? कितना महीना? 3 महीना रहा। हालेलुया। और दाऊद को पता चलता है कि किसके कारण उनको ब्लेसिंग मिला? किसके कारण? संदूक के कारण, वाचा के संदूक के कारण। वो परमेश्वर को नहीं जानता था। ओबेदेदोम परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर का परिचय नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने घर में कितना दिन रखा? 3 महीने रखा। हालेलुया। और उसका पूरा घराना आशीषित हो गया। इतना आशीषित हो गया कि राजा के पास भी खबर आ गया। इतना ब्लेसिंग मिला उसको कि राजा के पास खबर मिला कि वाचा के संदूक के कारण, जिस संदूक के कारण लोगों के ऊपर श्राप आया था, जिस संदूक के कारण जिस लोगों के ऊपर बाधाएं आई थी, जिस संदूक के कारण लोगों के ऊपर बीमारी आया था, जिस संदूक के कारण लोगों के जीवन में गड़बड़ी आया था, उस संदूक की वजह से ओबेदेदोम के जीवन में ब्लेसिंग आया। हालेलुया। हालेलुया। उस संदूक के कारण ओबेदेदोम के जीवन में ब्लेसिंग आया। अगर आप ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बना रहे, तो आपको ऑनर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। केवल होस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। किसका? प्रभु का उपस्थिति का सम्मान करना पड़ेगा। प्रभु का उपस्थिति का सम्मान करना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि 90 दिन बहुत ज्यादा दिन होता है, 90 डेज बहुत ज्यादा दिन होता है। हमारे घर में किसी के घर में गेस्ट आते हैं तो भाई 1 दिन के लिए चलो आ रहे हैं, चलो ठीक है, 2 दिन हो गया, चलो ठीक है, तीसरे दिन जाएगा, ठीक है, चौथे दिन हो गया, 5वें दिन हो गया, 6वें, ऐसे अगर दिन बढ़ते जा रहा है तो सम्मान भी कम होते जाता है कि कब जाएगा। ठीक है, जितना दिन ज्यादा रहेगा उतना सम्मान कम होते रहेगा, जितना कम दिन रहेगा उतना सम्मान। लेकिन 90 डेज
क्या किया उसने? ओबेद-एदोम ने परमेश्वर के वाचा का संदूक का उसने रखवाली किया। हालेलुया। इसका मतलब ओबेद-एदोम 90 डेज एक पवित्र जीवन को दिया, पवित्र जीवन को नहीं जीता तो वाचा का संदूक ओबेद-एदोम जो प्रभु को नहीं जानता था, वो वाचा का संदूक ओबेद-एदोम के घर पे रुक नहीं पाता। अगर प्रभु को नहीं जानता तो वाचा का संदूक के द्वारा जो ब्लेसिंग ओबेद-एदोम के जीवन में आने वाला था वो ब्लेसिंग नहीं हो पाता। इसका मतलब 90 डेज ओबेद-एदोम ये कॉन्शियस में था, ये जानकारी था कि मुझे कुछ जीवन को जीना है, क्योंकि मेरे घर में क्या है? मेरे घर में वाचा का संदूक है। मैं ऐसे जीवन को जी नहीं सकता जैसे बाहर के लोग जैसे जीवन को जी रहे हैं, ऐसे जीवन को मैं जी नहीं सकता क्योंकि वाचा का संदूक है। अगर ओबेद-एदोम गड़बड़ी का जीवन को जीता, अगर अपवित्र जीवन को जीता, अगर प्रभु की वाचा का संदूक का आदर नहीं करता तो वाचा का संदूक की वजह से ओबेद-एदोम के जीवन में भी गड़बड़ी आता। हालेलुया। आज प्रभु कहना चाहते हैं हम सबसे, वाचा का संदूक परमेश्वर के उपस्थिति को समझाता है। वाचा का संदूक का मतलब क्या है? नए करार में प्रभु का उपस्थिति। अगर प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो हम जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से जो ब्लेसिंग आता है उस ब्लेसिंग को मिस कर देंगे। लेकिन जो श्राप, जो गड़बड़ी, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहने की वजह से जो गड़बड़ी आता है वो गड़बड़ी का भागी हम हो जाएंगे। हमारा मनुष्यता अगर अब्राहम की तरह मनुष्यता हो जाएगा तो प्रभु हमारे घराने को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हम तो प्रभु को जानते हैं, हम तो प्रभु को समझते हैं, हमने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन ओबेद-एदोम तो उन्होंने प्रभु को जाना नहीं था, प्रभु को समझा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का आदर किया, उसने प्रभु को वेलकम किया। वाचा के संदूक के कारण उसने ब्लेस हुआ। हालेलुया। और 90 दिन वो वाचा का संदूक को अपने घराने में रखा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में बना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि वाचा का संदूक आपके जीवन में रहे, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ साथ रहे तो क्या करना पड़ेगा? आपको मेहमान नवाजी करना पड़ेगा, हर समय वेलकम करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति आपके हृदय में रहे तो आपको प्रभु का आदर करना पड़ेगा। ओबेद-एदोम 90 दिन, इसका मतलब एवरीडे, हर दिन वो सोचता था कि मेरे घर में क्या है? वाचा का संदूक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से गड़बड़ी मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अभी प्रभु कहाँ है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से उस परमेश्वर की गड़बड़ी, उपस्थिति का गड़बड़ी मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। मेरे जीवन के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरे जीवन के साथ, मेरे जीवन को मैं हल्की रीति से ले नहीं सकता। ओबेद-एदोम जो प्रभु को नहीं जाना था उसने हल्की रीति से नहीं लिया। मैं प्रभु को जानता हूं, मैं अपने जीवन को हल्की रीति से नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। एंड प्रभु की उपस्थिति को आपको वेलकम करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड में कोई सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति आ गया, प्रेजेंस ऑफ गॉड आ गया, प्रभु की उपस्थिति में आप निवास कर लिए। आपको ब्लेसिंग के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वाचा का संदूक का केवल ख्याल रखना पड़ेगा। आपको प्रभु की उपस्थिति का केवल यत्न करना पड़ेगा। आपको प्रभु की उपस्थिति को ख्याल करना पड़ेगा। प्रभु, आप, मेरा शरीर आपका मंदिर है, मेरा शरीर आपका मंदिर है। मैंने आपको वेलकम कर लिया है, आप मेरे जीवन में आ चुके हो। अभी 90 दिन क्या है? जिंदगी भर। हालेलुया। मैं ऐसे कुछ कार्य को नहीं करूंगा जिसकी वजह से इजराइल लोगों के ऊपर जो कष्ट आया था, एबेनेजर में जो कष्ट आया था, गाद के लोगों के ऊपर जो कष्ट आया था, हालेलुया, अश्दोद के लोगों के ऊपर जो कष्ट आया था, वो मेरे ऊपर ना आए। हालेलुया। क्या हम वेलकम करेंगे प्रभु का? हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु दरवाजे को खटखटा रहे हैं, हमारे हृदय को खटखटा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रभु, मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहता हूं जिसके द्वारा मेरे हृदय का द्वार आपके लिए बंद हो जाए। हालेलुया। प्रभु, लेकिन मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं जिसके द्वारा आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में बना रहे। सुंदर बोलो जब प्रभु का उपस्थिति रहता है। हालेलुया। अभिनादब के घर में प्रभु का उपस्थिति रहा।
और इजराइल लोग फिर से फलिस्तीनियों को हरा दिए। दोबारा फलिस्तीनी लोग जीत नहीं पाए। अगर प्रभु का उपस्थिति केवल आपके जीवन में है, आप हार का सामना कभी नहीं करेंगे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति को वेलकम करते हैं, आप श्राप को अपने जीवन में नहीं देखने वाले। बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, मुश्किल सिचुएशन हल होगा, गड़बड़ी सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हम वेलकम करते हैं प्रभु की उपस्थिति को। प्रभु की उपस्थिति को प्रभु की उपस्थिति के लिए मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूँ। हालेलुया। और मैं प्रभु को आदर करता हूँ। मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है मेरे जीवन का? मेरे जीवन का सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रभु की उपस्थिति है। मेरे जीवन के सबसे बड़ी जो आशीष क्या है? मैं प्रभु की उपस्थिति को ख्याल रखूंगा। मैं प्रभु की उपस्थिति का केयर करूंगा। ओबेद आदम ने प्रभु की उपस्थिति को केयर किया। ओबेद आदम ने उस बाचा के संदूक को उसने केयर किया, उसके बारे में सोचा। ओबेद आदम ने उस बाचा के संदूक के बारे में 24/7 सोचता रहा कि मेरे घर में बाचा का संदूक है, मेरे घर में बाचा का संदूक है, मेरे घर में बाचा का संदूक है। मुझे अच्छे जीवन को जीना पड़ेगा, मुझे अलग के लिए जीवन को जीना पड़ेगा, मुझे पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा, मुझे कंसीक्रेट लाइफ को जीना पड़ेगा। क्योंकि क्या है? मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया।